क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 8 तक पहले बताया गया था, 9वां क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है कि प्रश्न 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच अगर 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा। जो 8वें वाले क्वेश्चन में था, ये 8वें वाले क्वेश्चन में था, याद करें। इसमें ए का मान दिया हुआ था, ए का मान था 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और इनके बीच की जो दूरी थी वो थी 3 × 10⁻³ मीटर। 3 मिलीमीटर मतलब इतना मीटर था। अब ये कह रहे हैं कि अगर 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की पट्टी रख दी जाए, यानी जितना बीच में स्पेस है इतना पूरा अभ्रक की पट्टी से उसको भर दिया जाए, तो और उस अभ्रक का जो परावैद्युतांक है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इसको आप बैटरी से जोड़े रखें। बैटरी कितने वोल्ट की थी, 100 वोल्ट की थी। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आप इसको संभरण से जोड़े रहें, यानी कि इसको आप बैटरी से जोड़े रहें, तो उस कंडीशन में आप बताएं कि इस पर आवेश कितना होगा। ठीक, देखिए जरा, पहले जो फर्स्ट वाले पार्ट में जो आया था C0 8वें क्वेश्चन में, वो आया था लगभग 18 × 10⁻⁸ फैरेड, यानी 18 पिको फैरेड, सॉरी -12 आया था, 18 पिको फैरेड आया था। ये जो पिछला वाला 8वें वाला क्वेश्चन था ये उसी पर आधारित है, 18 पिको फैरेड आया था। तो देखें, जब आप इसमें परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसकी जो धारिता है वो K गुना बढ़ जाएगी, यानी जो नई धारिता होगी C0 वो होगा Kc0। नई धारिता C बराबर होगा Kc0। K का मान कितना दिया हुआ, 6। C0 कितना आया था, 18 पिको फैरेड, यानी हो जाएगा 108 पिको फैरेड, इतना। ये नई धारिता हो जाएगी। तो आवेश कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि जबकि बैटरी उससे जुड़ी रहे। अगर बैटरी जुड़ी रहेगी तो इसका जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहेगा। तो जब आपने इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो भरने से क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, इसकी धारिता बढ़ गई। जब धारिता बढ़ जाएगी तो जो बैटरी है, इस बैटरी का काम क्या है, इसको आवेशित करना। पहले इसकी क्षमता केवल 18 पिको फैरेड थी, अब कितनी हो गई, 108 पिको फैरेड हो गई। तो अब ये बैटरी उसको और आवेश दे सकता है, यानी उसमें और आवेश का संचय किया जा सकता है। तो कितना आवेश हो जाएगा, तो नया आवेश हो जाएगा Q बराबर CV। C कितना है, 108 पिको फैरेड है, -12 कर दें, और V कितना है, 100। तो कितना जाएगा, देखें, यह आ जाएगा 1.08, 2 पावर हटा देंगे, 10⁻⁻8, इतना कूलम आएगा। तो अगर बैटरी को न हटाया जाए तो ये परिस्थिति बनेगी। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अगर बैटरी को हटा दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम बैटरी को हटा लेते हैं तो जब बैटरी को हटा लेंगे तो भले इसकी धारिता बढ़ जा रही है, लेकिन जब बैटरी हट जाएगा तो इसको आवेश देने वाला सोर्स खत्म हो जाएगा। पहले इसकी धारिता 18 थी, बाद में 108 हो गई, लेकिन जब आप बैटरी को हटा दे रहे हो तो जब बैटरी को आपने हटा दिया तो इसको आवेश देगा कौन, तो इसको आवेश देने वाला ही नहीं रह गया, तो इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी जब हम बैटरी को हटा लेंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं होगा। और धारिता क्या होगी, धारिता बढ़ जाएगी। धारिता जो पहले थी, कितनी धारिता हो गई थी, 108 पिको फैरेड, 108 पिको फैरेड रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
ये कह रहा 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, एक कैपेसिटर है, इसकी धारिता कितनी है 12 पिकोफैरेड। पिको माने जानते हैं 10 पर पावर माइनस 12 होता है, तो इतना फैरेड है। इसको 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी V बराबर कितना है 50 वोल्ट है। तो आपको निकालना क्या है, इसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित होगी। ऊर्जा के 3 फार्मूले आपने पढ़े थे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है C और V। तो C और V के फॉर्म में U बराबर क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। हाफ C का मान रखिए 12 10 पर पावर माइनस 12, V स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2500 आएगा। हल कर लें, काटेंगे इसको, 6 आएगा, 25 से गुणा करेंगे, 25 छक्का 150, 2 शून्य हो 10 पर पावर माइनस 12 कितना आएगा 1 2 3 4, यानी 1.5 10 पर पावर माइनस 8 इतना जूल हो जाएगा U बराबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बार देखते हैं 11, ये लास्ट क्वेश्चन है। 200 वोल्ट के संभरण से यानी सप्लाई से, सप्लाई कितनी है 200 वोल्ट है, कितने की सप्लाई है ये करें 500 नहीं 600 पिकोफैरेड की संधारित्र को आवेशित किया जाता है। एक संधारित्र है, कैपेसिटर है, वो कितना है 600 पिकोफैरेड है, इतना पिकोफैरेड है, जानते ही हो जाएगा ये 6 10 पर पावर माइनस 10 फैरेड, क्योंकि पिको माने होता है माइनस 12, 200 ने हमने हटाया तो माइनस 10 हो गया। फिर इसको संभरण से वियोजित कर दिया जाता है, इसको संभरण से हटा देते हैं, यानी ये जो संधारित्र है इसको हमने बैटरी से जोड़ा था और जोड़ने के बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसके बाद एक और संधारित्र एक और कैपेसिटर ला करके जोड़ देते हैं, वो भी 600 का ही है, वो भी 600 का ही है, यानी 6 10 पर पावर माइनस 10 फैरेड का, वो भी यही है। तो जब इसको ला करके जोड़ देते हैं तब कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। फिर से सुनिए, एक बार ये कह रहे हैं कि ये कैपेसिटर है, इसको हमने क्या किया है 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, और जोड़ने के बाद जब ये चार्ज हो गया तो हमने बैटरी को हटा दिया। जब बैटरी को हटा दिया, अब क्या कर रहे हैं, इसमें एक दूसरा कैपेसिटर ला करके जोड़ दे रहे हैं, और उस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा करने में कितनी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, कितनी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो देखें, प्रथम कंडीशन में एनर्जी कितनी थी, एनर्जी कितनी थी U1 मान लें, तो U1 क्या होगा हाफ C1 V का स्क्वायर, कितना होगा हाफ C1 V का स्क्वायर। इसको निकाला जाए तो क्या आएगा, देखें हाफ C1 कितना है 6 10 पर पावर माइनस 10, V स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 4 शून्य हो जाएगा, ये हुआ। देखें 2 3 4 3 3 चौको 12, ये 12 आएगा, 10 पर पावर कितना आएगा 4 शून्य माइनस 6, इतना जूल आएगा, ये U1 बराबर आया। अब हम इसमें दूसरा कैपेसिटर ला करके जोड़ रहे हैं, तो दूसरा कैपेसिटर ला करके जोड़ते हैं, तो मान लो अब जो विभव है पोटेंशियल है वो मान लो V डैश हो गया, तो V डैश बराबर क्या होगा, क्या होगा देखें C1V1 प्लस क्या C2V2 बटे C1 प्लस C2, ये होगा। तो क्या आएगा, C1 का मान कितना था, C1 का मान है आपका 6 पिको फैरेड, सही 6 10 पावर माइनस 10 फैरेड, तो हो जाएगा 6 10 पर पावर माइनस 10। V1 इसका वोल्टेज कितना था 200, तो 200 रखेंगे आप इसमें। C2 कितना था, C2 भी वही है 6 10 पावर माइनस 10, इसका वोल्टेज कितना है 0, क्योंकि जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसको हमने चार्ज नहीं किया हुआ है,
इंटू 0 बाई क्या होगा C1 प्लस C2। ऊपर देखिए कितना आएगा 6 दूनी 12 10 पर पावर -8, नीचे कितना आएगा C1 पर C2, इसका 2 गुना हो जाएगा क्योंकि जो C1 है वही C2 भी है, तो कितना होगा 12 10 पर पावर -10, ये हो जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, ये जाएगा कितना हो जाएगा, ये आएगा 100 वोल्ट, ये आएगा V डैश बराबर। अब देखें अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी को U2 से व्यक्त करें, तो U2 बराबर हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों अब एक संधारित्र हो गए, तो कुल धारिता कितनी होगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या होगा V डैश का स्क्वायर। कितना वोल्टेज हो गया है V डैश, जब हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो जो टोटल उसकी कैपेसिटी होगी, जो टोटल धारिता होगी वो C1 प्लस C2 होगी इंटू क्या होगा V डैश का स्क्वायर। हाफ C1 प्लस C2 कितना आया था 12 10 पावर -10, V डैश स्क्वायर कितना है, V डैश का मान 100 है तो इसका स्क्वायर होगा तो 10,000 आएगा। कितना आएगा देखिए 6 4 शून्य 4 पावर निकलेगा -6, इतना जूल आएगा U2 बराबर। तो ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, पहली एनर्जी कितनी थी U1 थी, बाद में कितनी हो गई U2, तो ऊर्जा का ह्रास कितना होगा U1 माइनस U2। U1 की वैल्यू रखें 12 10 पर पावर -6, U2 को वैल्यू रखें 6 10 पर पावर -6, कितना बचेगा 6 10 पर पावर -6, इतना जूल, यानी इतनी जूल ऊर्जा का ह्रास हुआ है। अभी खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप कल से देखेंगे अगले वीडियो में।